सो हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम प्रणाम अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से व्यूवर्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। गाइस, आप लोगों ने तो देखा था गीता एंड भूमि लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि भूमि प्लेन में बैठ जाती है और प्लेन में बैठ के भी वो बहुत ज़्यादा मुस्कुराने लगती है और अपनी लिप्स पे वो टच करती है, उसे गीता की याद सताने लगती है। और वो मोमेंट उसके सामने आ जाता है, कैसे उसने गीता के लिप्स पे किस किया था और वो शर्माने लगती है। अभी तो बहुत खुश थी और फिर एक ही पल में वो अपसेट हो जाती है और सोचते कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मैंने क्या किया, अब गीता मेरे बारे में क्या सोचेगी, शायद अब वो मेरी मुझसे दोस्ती भी तोड़ दे, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मैंने क्या कर दिया। तो वैसे मैं गीता से इतना दूर जा रही थी, ऊपर से जो वो मुझसे दो चार बातें कर लेती कॉल पे, अब तो वो भी नहीं करेगी। मैं कितनी स्टूपिड हूँ, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मैंने ऐसा क्यों किया, क्यों मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाई जाते टाइम, मैंने क्यों ऐसा कर दिया। वो मेरे को खुद पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी, खुद को ही कोस रही थी कि उसे किस नहीं करना चाहिए था। और वहाँ पे दूसरी तरफ गीता, उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि भूमि ने उसे लिप्स पे किसे क्यों किया, लेकिन उसे एक अजीब एहसास महसूस हो रहा था। उसे बुरा लगना चाहिए था लेकिन उसे अच्छा लग रहा था। वो बार बार अपने नीचे वाले लिप्स पे अपने फिंगर से टच कर रही थी, कभी मिरर के सामने जाके अपने लिप्स को देखती तो मुस्कुराने लगती। उसे लाइफ में बहुत बार बहुत से लोगों ने किस किया था, क्योंकि उसका काम ही ऐसा था, बहुत से लड़कों ने उसे छुआ भी था, लेकिन भूमि का वो टच, उसका वो किस करना, ये सब बहुत ही अलग फील दे रहा था, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। आज से पहले उसकी मतलब जितनी भी किस हुई, कोई भी उसकी मर्ज़ी से नहीं हुई थी, ये भी उसकी मर्ज़ी से तो नहीं हुई थी, क्योंकि भूमि ने सडनली कर ली थी, लेकिन इसमें कहीं न कहीं गीता राज़ी थी। उसे ये किस करके बहुत ही अच्छा फ़ील हो रहा था, बहुत ज़्यादा शर्मा रही थी, बहुत ज़्यादा मुस्कुरा भी रही थी और बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ़ील हो रहा था, मन में भी एक सुकून-सा था। वो अपने दिल पे हाथ रखती है, उसका दिल ज़ोरों से धड़क रहा था और कहीं न कहीं अपने ही दिल की धड़कनों में वो भूमि का ही नाम महसूस कर रही थी। वो बहुत ज़्यादा मुस्कुराने लगती है और सोचती है कि वो भूमि से बात करे और उससे पूछे कि उसने किस क्यों किया, वो उससे रीज़न जानना चाहती थी। तभी उसे भूमि की बात याद आती है कि जब उसने भूमि को यूँ पकड़ रखा था, तलवार के साथ लगा रखा था, भूमि ने उसे कहा था कि मैं तुम्हें कैसे बताऊँ, मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ, तुम्हें कैसे बताऊँ कि तुम मेरे लिए क्या हो, तुम्हें कैसे बताऊँ कि क्यों मैं तुमसे मिलने के लिए, तुम्हें देखने के लिए हमेशा तड़पती रहती हूँ। ये सब गीता के दिमाग में चल रहा था। गीता फिर भी कुछ भी समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि वो इन सब चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा दूर थी, कोसों दूर थी। उसे डायरेक्टली चीज़ें समझ आती थी, इनडायरेक्टली कुछ भी नहीं। और गीता सब कुछ सोचती है, पर भूमि ने जो भी बोला इनडायरेक्टली बोला था, कुछ भी डायरेक्टली नहीं बोला था, सिवाय एक चीज़ के कि कैसे बताओ कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, आई लव यू। और ये बात तो भूमि 2 से 3 बार बोल चुकी थी। नीता मुस्कुराने लगती है और कहती है कि भूमि मुझसे पसंद क्यों करती है, मुझे ये बात कभी समझ नहीं आई, और अब तो उसने मुझे बोला कि वो मुझसे प्यार करती है, पर क्यों, मुझ में ऐसा क्या है। मुझ जैसी लड़की से तो कोई भी प्यार नहीं करना चाहे, कोई भी दोस्त ही नहीं करना चाहे, फिर भी भूमि ने मुझसे दोस्ती की, मेरा ख्याल भी रखा, यहाँ तक कि मेरी बच्ची का भी इतना ख्याल रखा। और उसके बाद गीता की नज़र उस चॉकलेट पे जाती है जो भूमि ने उसे दी थी। गीता मुस्कुराते वो चॉकलेट खोलती है और उसे खाने लगती है। तभी खुशी आ जाती है, कहती मम्मा ये चॉकलेट मैं भी खाऊंगी। गीता कहती बेटा नहीं, बुरी बात, आपको भूमि ने कितने सारे गिफ्ट्स दिए हैं, कितनी सारी चॉकलेट्स दिए, आप वो खाओ ना, देखो ये तो मेरे लिए है, तो ये तो मैं खाऊंगी। खुशी रोने लगती है कि मम्मा प्लीज़ दो ना, प्लीज़ दो ना। गीता का मन तो नहीं कर रहा था कि भूमि की दी हुई चॉकलेट वो अपनी बेटी को दे, पर क्या करे, माँ क्या, माँ की ममता के आगे वो हार मान जाती है। वो चॉकलेट अपनी बेटी को दे देती है, उसकी बेटी खाने लगती है और खाने के बाद वो रैपर फेंक देती है। गीता को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, वो रैपर उठाती है और उसे यूँ सीने से लगाती है और कहती है भूमि मुझे माफ़ कर देना, तुम्हारा दिया हुआ गिफ्ट की मैंने कदर नहीं की, उसे संभाल नहीं पाई। और इसी तरह वो रोने लगती है। तभी वो अपने आप से पूछती है और कहती है कि मुझे भूमि से बात करनी होगी, पर अभी तक तो वो घर भी नहीं पहुंची होगी। अब यहाँ गीता को क्या पता कि वो तब कभी घर पहुंचेगी ही नहीं। वहाँ भूमि के डैड, वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट थे, अपनी बेटी को अपनी नज़रों से इतने दूर भेजने का फ़ैसला उनके लिए भी आसान नहीं था। वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट बैठे थे। दूसरी तरफ भूमि की मासी भूमि के डैड को बातें सुनाने लगती है कि अब तो आप खुश होना, चली गई वो हम सबसे बहुत दूर, यही तो आप चाहते थे। तो वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोलते हैं तुम्हें क्या लगता है कि मेरे लिए ये डिसीजन बहुत ईजी था, अपनी इकलौती बेटी को अपनी नज़रों से इतने दूर भेजना, क्या ये मेरे लिए आसान था, तुम समझ क्यों नहीं रही, ये सब मैंने भूमि के लिए किया, अगर मैं ये सब नहीं करता तो उसकी जान को खतरा हो सकता था। तुम उन हैवानों को जानती नहीं हो, तुम्हें पता नहीं है, वो लोग राक्षस है, राक्षस। अगर भूमि उसके हाथ लग जाती ना तो उन्हें वो जो चीज़ चाहिए वो पाने के लिए भूमि के साथ कुछ भी कर सकते थे, कुछ भी। तुम इसका मतलब भी समझती हो, मैंने जिसको अपना दोस्त माना, जिसको अपने भाई की तरह ट्रीट किया, उसके असलियत जान के जितनी तकलीफ मुझे हुई है मैं तुम्हें नहीं बता सकता। मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है, वो इंसान है, वो एक राक्षस है, वो राक्षस है। जिस तरह वो लोगों को ट्रीट करता है,
تم نہیں سمجھتی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس کو لوگوں کی جان لیتے ہوئے، یہاں تک کہ معصوم بچیوں کو بھی وہ سودا کر دیتا ہے صرف چند پیسوں کے لیے۔ وہ میری بیٹی کو بخشتا نہیں، وہ میری بیٹی کا بھی سودا کر دیتا۔ کیا تمہیں یہ منظور تھا؟ تو ایسا کبھی نہیں کرنے دیتا، کبھی بھی نہیں۔ میری بیٹی کو میں کبھی بھی ایسی حالت میں نہیں دیکھ سکتا، اس لیے میں نے وہاں بھیجا۔ وہ بھومی کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، اسے بھومی سے صرف وہی چیز نہیں چاہیے، بلکہ بھومی سے وہ میں بول بھی نہیں سکتا وہ میری بیٹی سے کیا کروانا چاہتا ہے، میں نہیں بول سکتا۔ اور ایسے غصے سے اپنے ہاتھ دیوار میں مارتے ہیں۔ بھومی کی ماسی بولتے ہیں تمہیں یہ سب کیسے پتا کہ وہ یہ سب؟ تو بولتا ہے میں نے اس کی باتیں سن لی تھی۔ گیتا نے جو کیا، ساری لڑکیاں بھاگ چکی ہیں، ان کا دھندا سنبھالنے کے لیے لڑکیاں بہت کم ہیں، اور اب اس کی نظر میری بیٹی پہ ہے۔ اسے میری بیٹی سے وہ سب تو چاہیے جس سے اس کا یہ بزنس سنبھل سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ میری بیٹی کی خوبصورتی کا بھی میں یہ نہیں دیکھ سکتا، نہیں برداشت کر سکتا، اس لیے میں نے بھومی کو اتنا دور بھیجا ہے۔ بھومی وہاں پہ سیو ہے، اب تم مجھ سے کوئی سوال نہیں کرو گی، سمجھے تم؟ اور ایسے ہی بول کے اپنے روم میں چلے جاتے، وہ اپنا ماتھا پکڑ کے بیٹھ جاتے، انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تو کہ وہ کیا کرے۔ بھومی کو دور بھیجنے کا ڈیسیژن انہیں لگ رہا تھا کہ سب سے بیسٹ ڈیسیژن ہے، پر اب جب بھومی ان سے اتنی دور ہو گئی تھی تو بہت زیادہ تڑپ رہے تھے، انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے بھومی کے بغیر رہیں گے۔ وہ سب بہت زیادہ پریشان تھے بھومی کو لے کے، کیونکہ اب سب کو پتہ چل چکا تھا کہ بھومی کو پکڑنے کے لیے صرف پیچھے مقصد یہ نہیں تھا کہ اسے اس سے کچھ چاہیے، اسے اس سے بہت کچھ چاہیے تھا سوائے اس ایک چیز سے۔ وہاں بھومی جو ہے وہ پلین میں بیٹھے بیٹھے بہت زیادہ پریشان ہو رہی تھی، اور پھر جب وہ آنکھیں بند کرتی ہے تو اس کے سامنے، آنکھوں کے سامنے وہی لپسنگ یا لپ کسنگ سامنے آ جاتا ہے، وہی یاد آنے لگتا ہے، وہ مسکرانے لگتی ہے، شرمانے لگتی ہے، اور ایک ہی پل میں پریشان بھی ہو جاتی ہے۔ تبھی اس کے ساتھ ایک اور لیڈی آ کے بیٹھ جاتی ہے۔ بھومی ایسے انہیں دیکھتی ہے اور وہ بولتی ہے کہ وہ میری سیٹ پہ بچے بہت شور کر رہے تھے، تو بھومی وہ پیچھے دیکھتی ہے کہ اس سیٹ پہ بچے سو رہے تھے، تو بھومی بولتی ہے کوئی بات نہیں، آپ یہاں بیٹھ سکتی ہیں، اور وہ اور لیڈی جو ہے وہ بھومی کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے، اور بھومی کے ساتھ جو ہے وہ باتیں کرنے لگتی ہے۔ بھومی ان کی باتوں کا ہاں نہ ایسے جواب دے رہی تھی۔ تبھی وہ اور لیڈی جو ہے وہ اپنے بیٹے کی تعریفوں کے پھول باندھنے لگتی ہے کہ میرا بیٹا ایسا ہے، میرا بیٹا ویسا ہے، میرا بیٹا راجا بیٹا ہے، یہ وہ ایسی باتیں کرنے لگتی ہے۔ بھومی کہتی ایسے ہی بھومی بس کری جا رہی تھی۔ تبھی وہ آنٹی بولتی کہ بیٹا تم کہاں جا رہی ہو؟ بھومی مسکراتے ہوئے کہتی کہ یہ پلین شاید امریکہ جا رہا ہے تو میں وہیں جا رہی ہوں۔ تو وہ آنٹی مسکراتی ہے اور کہتی ہاں میں تو بھول ہی گئی تھی۔ بھومی بولتی آپ سو جائیے نا، کیونکہ مجھے تو بہت نیند آ رہی ہے، میں سو رہی ہوں۔ بھومی ایسے ہی بول کے آنکھیں بند کر لیتی ہے اور اپنی آنکھوں کے اوپر اپنا اسٹرولر لے لیتی ہے۔ جب آنکھیں بند کرتی ہے تو وہ خوشی کے بارے میں سوچنے لگتی ہے، مسکرانے لگتی ہے، اور تبھی اس کی آنکھوں سے کوئی اسٹرولر ہٹاتا ہے اور دیکھتی ہے کہ وہی اولڈ لیڈی اس کی آنکھوں سے اسٹرولر ہٹا رہی ہے۔ بھومی بولتی ہے آنٹی آپ کو کچھ چاہیے؟ تو وہ بولتی ہیں بیٹا وہ میں پوچھ رہی تھی تم امریکہ میں کہاں رہتی ہو؟ بھومی کہتی ہاں آنٹی مجھے پتہ ہوتا تو میں آپ کو بتا دیتی، مجھے خود نہیں پتہ۔ تو بولتی اگر تمہارے پاس رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے تو میرا خود کا ہوٹل ہے، تو میرے ہوٹل میں رہ سکتی ہو۔ ایسے بول کے اپنا کارڈ پکڑا دیتے۔ بھومی بولتی تھینک یو، پر ایکچولی میرے کچھ ریلیٹیوز رہتے تو میں انہیں کے یہاں رہوں گی۔ تو بولتی اوہ اچھا، تو میں تمہیں وہاں چھوڑ دوں، تمہیں جہاں بھی جانا ہے، میرا بیٹا مجھے لینے کے لیے آئے گا ایئرپورٹ پہ تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، میرے بیٹے کے پاس بہت بڑی گاڑی ہے۔ بھومی بولتی تھینک یو، پر ایکچولی میرے ریلیٹیوز مجھے لینے ہی آ رہے ہیں تو اس لیے میں انہیں کے ساتھ جاؤں گی، اب میں سو جاؤں تھوڑی دیر، گڈ نائٹ۔ اور ایسے ہی بول کے بھومی پھر سے اپنے منہ کے اوپر اپنا اسٹرولر لپیٹ لیتی ہے، اور اچھے سے اس بار کس کے لپیٹتی ہے کہ آنٹی اتار نہ سکیں۔ آنٹی ایک دو دفعہ اتارنے کی کوشش کرتی ہے لیکن جو بھومی اندر سے کس کے پکڑ لیتے کہتی اف یار آنٹی کو مجھ سے کیا چاہیے۔ بھومی بہت زیادہ اریٹیٹ ہو جاتی ہے آنٹی سے، کیونکہ آنٹی سے بہت زیادہ پریشان کر رہی تھی، اور وہاں گیتا وہ بھی بہت زیادہ پریشان تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بھومی نے اسے کیوں کیا۔ وہ بار بار خود سے یہی کوشچن کر رہی تھی، اور بار بار گزرتے ہوئے مرر کے سامنے جا کے کھڑ جاتی تھی اور خود کو دیکھنے لگتی ہے۔ اور تبھی خوشی کہتی مما آپ آج مرر کے سامنے اتنا کیوں رک رہے ہو؟ پہلے تو آپ کبھی خود کو مرر میں دیکھتی نہیں، اور آج آپ بار بار مرر کے سامنے آ کے ٹھہر رہے ہو، کیا ہوا؟ تو اس کی مما کہتی کچھ نہیں بیٹا، تم کھیلتی کیوں نہیں ہو؟ تو بولتی نہیں مما مجھے نہیں کھیلنا، مجھے آپ کا خیال رکھنا ہے۔ گیتا مسکراتے ہوئے تھی اچھا جی میری بیٹی اتنی بڑی ہوگی کہ میرا خیال رکھے گی؟ تو وہ کہتی ہاں مجھے بھومی نے بولا کہ میں آپ کا خیال رکھوں۔ تبھی گیتا کو یاد آتا ہے کہ اسے گیتا تو مطلب یاد آتا ہے کہ اسے اس کی ماسی سے پوچھنا چاہیے کہ یہ سب کیا چل رہا ہے، بھومی ایسے بات کیوں کری تھی جیسے وہ کبھی اب گیتا سے ملنے نہیں والے۔ وہ ترنت آنٹی کا موبائل لیتی ہے اور کال لگا دیتی ہے، اور تھوڑی دیر میں بھومی کی آنٹی جو ہے وہی کال اٹھاتی ہے اور وہ بولتی ہیلو، تو فوراً سے گیتا بولتی ہے ہیلو ماسی میں بات کر رہی ہوں۔ گیتا بولتی ہاں بیٹا بولو کیا بات ہے، تم ٹھیک تو ہو نا؟
गीता बोलती आंटी वो आपसे एक बात पूछो। कहती हाँ हाँ पूछो क्या हुआ। तो बोलती वो भूमि कहाँ जा रही है। तो बोलती क्यों भूमि ने तुम्हें बताया नहीं क्यों अमेरिका जा रही है। गीता बोलती हाँ अमेरिका वो जो 7 समुंदर पार है। कहती हाँ हाँ वही अमेरिका। गीता बोलती क्यों वो अमेरिका क्यों जा रही है। तो बोलती बेटा उसकी जान को यहाँ पे खतरा था ना, हर तरफ गुंडे उसे ढूंढ रहे थे, इसलिए उसके डैड ने उसे अमेरिका भेज दिया। गीता बोलती वो वहाँ पे सेफ है, वहाँ गुंडे नहीं जाएंगे। तो बोलती नहीं बेटा वहाँ गुंडे नहीं जा सकते। गीता बोलती भूमि ने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो इतना दूर जा रही है। तो बोलती क्योंकि वो तुम्हें नहीं बता सकती थी वो। तो भूमि कि मासी वहीं पे चुप हो जाती। गीता बोलती क्या। भूमि की मासी बोलती है कि भूमि ने तुम्हें अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं बताया। गीता बोलती फीलिंग्स। भूमि की मासी कहती छोड़ो, जब उसने नहीं बताया तो मैं तुम्हें क्या बताऊँ। गीता बोलती प्लीज़ मासी मुझे बताओ ना। तो उसकी मासी कहती है कि वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। गीता बोलती प्यार मुझसे। उसकी मासी कहती हाँ मुझे पता है कि तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं पता, उसने तुम्हें नहीं बताया होगा। उसने सोचा होगा कि जाने से पहले तुम्हें क्या ही परेशान करे, पर वो तुमसे बहुत प्यार करती है इसलिए वो नहीं जाना चाहती थी। लेकिन उसके पापा ने उसे बहुत फोर्स किया, यहाँ उसकी जान को खतरा था इसलिए उसे अमेरिका भेज दिया। तपति अमेरिका अमेरिका पर पर यहाँ पे भी तो कोई सेफ जगह हो सकती थी ना। उसकी मासी कहती है उसने उसके डैड ने कुछ सोच समझ के ये फैसला लिया है ना। उसके डैड है, मैं क्या ही बोल सकती हूँ। अच्छा मुझे कुछ काम है मैं रखती हूँ। ऐसे बोल के कॉल कट कर देती है। अब गीता जब है वो मासी की बातें सोचने लगती है। तो उसकी मासी ने बोला था कि वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, वो तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहती थी। अब गीता को समझ नहीं आता कि ये कैसा प्यार है। मतलब उसके दिल में भी भूमि के लिए फीलिंग्स होती, लेकिन वो इस फीलिंग्स को, इस प्यार को समझ नहीं पा रही। वो इस प्यार को कोई नाम नहीं दे पा रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो अपना सर पकड़ के बैठ जाती। अब तो उसकी मासी ने भी बोल दिया था कि वो तुमसे बहुत प्यार करती है। अब गीता सोचती है कि अब वो भूमि से बात कैसे करेगी और कैसे उससे पूछेगी कि वो उससे प्यार क्यों करती है और ये कैसा प्यार है, लड़की लड़की से प्यार कैसे कर सकती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वो ऐसे ही बैठ जाती है और टीवी की तरफ देखने लगती है। टीवी पे मतलब कार्टून्स लगे हुए थे, तो गीता का आज कार्टून देखने का भी मन नहीं कर रहा था और तभी उसे भूमि की बात याद आती है। तो जो खाना खाते हुए कार्टून देखना पसंद है, गीता मुस्कुराने लगती है और कहती है मैं किस एंगल से कार्टून लगती हूँ इसे। और फिर गीता यूँ चैनल बदलने लगती है। वो जैसे ही चैनल बदलती है तो वहाँ पे ना एक नया सीरीज़ के बारे में बताया जा रहा था, मतलब उसका प्रोमो वगैरह दिखा रहे थे। उस सीरीज़ का नाम था माया 2 और उसके छोटे-छोटे क्लिप्स दिखा रहे थे और वो सब गीता देखने लगती है। और उस क्लिप में जो है वो दोनों, मतलब 2 गर्ल्स की केमिस्ट्री दिखाई जा रही थी, उनके बीच का प्यार दिखाया जा रहा था। किस तरह एक लड़की दूसरी लड़की की तरफ अट्रैक्ट होती है, उसे किस करती है और किस तरह उसका ख्याल रखती है, ये सब कुछ दिखा रहे थे। गीता एकदम से आँखें खोल के सब कुछ देख रही थी, एकदम से टीवी के अंदर घुस के। तभी पीछे से खुशी आ जाती है। गीता घबराते हुए तुरंत चैनल बदल देती है। खुशी कहती है मम्मा आप इतने ध्यान से क्या देख रही थी, मुझे भी देखना है। गीता बोलती मैं तो कार्टून्स देख रही थी। हाँ देखो तुम भी कार्टून्स देखो। कार्टून्स लगा के वो वॉशरूम भाग जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आती सब देख के। तो गीता की हार्ट बीट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। वो अपने दिल पे हाथ रखती हुई थी, ऑनेस्ट ये सब क्या हो रहा है। गीता को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार वही जो उसने क्लिप देखा था, जो वो प्रोमो देखा था, वही उसकी आंखों के सामने चलने लगता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि एक लड़की दूसरी लड़की से कैसे प्यार कर सकती है, उसका ख्याल कैसे रख सकती है। तभी उसे याद आता है कि भूमि भी तो यही करती आई है गीता के लिए, उसका किस तरह से ख्याल रखती थी, जबकि वो गीता को जानती भी नहीं थी। फिर भी उसे अपने घर लेके आई, उसके लिए खाना लेके आई, उसका ख्याल रखा, उसे रात को बच्चों की तरह संभाला भी, उसे सुलाया भी। ये सब गीता की आंखों के सामने छाने लगता है। और गीता कहती है कि जिस तरह वो लड़की उसका ख्याल रख रही थी, भूमि भी तो इसी तरह मेरा ख्याल रखती है। या फिर गीता मुस्कुराने लगती है, कहती है मैं क्या सोच रही हूँ। और तभी भूमि के बारे में सोचते हुए वो मुस्कुराती है और फिर मिरर में खुद को देखती है और उसकी नज़र अपने लिप्स पे जा रही थी और फिर से याद आता है कि भूमि ने किस तरह उसके लिप्स पे किस दी थी। अब वो बहुत ही ज़्यादा शर्माने लगती है और उसे समझ नहीं आता कि ये सब क्या चल रहा है। वो भूमि के लिए ऐसा फील कैसे कर सकती है। और वो गीता आंखें बंद करती है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे किससे बात करनी चाहिए। तभी उसे भूमि की मासी की बात याद आती है कि वो तुमसे प्यार करती है और वो सोचती है कि उसकी मासी को सब पता है, शायद वो मेरी हेल्प कर सकती हैं। और इसीलिए वो दोबारा कॉल लगाती है और इस दफ़ा कर्नल अंकल कॉल उठाते हैं। गीता बोलते हैं कि मुझे मासी से बात करनी है। बोलते हैं मासी तो तुम्हारी बाहर गई है, जब वो आएंगी मैं उन्हें बोल दूँगी तुम्हें कॉल कर दें। और ऐसे बोल के कॉल कट कर देते हैं। अब गीता बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, वो बार बार घड़ी की तरफ देख रही थी कि अभी तक आई क्यों नहीं, इतना टाइम हो गया।
तभी खुशी कहती है, मम्मा मम्मा मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो ना। कि तब बोलती हूँ शिट खाना बनाना है, तो मैं भूल ही गई। तो वो किचन में जाती है खाना बनाने के लिए, वहाँ आंटी ने पहले से ही खाना बना दिया था। वो कहती है अरे बेटा आ गई, तो मैं बस खाना लगा ही रही थी। कि तब बोलती सॉरी आंटी, वो पता नहीं मेरे दिमाग से कैसे निकल गया खाना बनाना। तो बोलती अरे बेटा कोई बात नहीं, तुम बनाओ मैं बनाऊँ एक ही बात है, चलो खाना खाते हैं। और फिर गीता खाना लगाती है और ये लोग इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं। खाना खा रहे होते कि तभी कॉल आने लगती है। गीता तुरंत कॉल उठा के रूम में भाग जाती है। उसकी मासी कहती गीता बेटा तुमने कॉल की थी, तुमने मुझसे क्या बात करनी है। गीता बोलती मासी आपने ऐसा क्यों बोला कि भूमि मुझसे प्यार करती है। तो उसकी मासी कहती क्योंकि वो सच में तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। गीता बोलती पर प्यार, वो एक लड़की है, मुझसे प्यार कैसे कर सकती है। उसकी मासी कहती क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती। गीता बोलती मैं कैसे प्यार कर सकती हूँ। तो उसकी मासी कहती अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो इस सब चीज़ों के बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं। वैसे भी वो अब तुमसे बहुत दूर चली गई है, तो अच्छा यही होगा, तुम ये सब मत सोचो। गीता बोलती पर मुझे मुझे सब जानना है। मैंने टीवी पे देखा कि वो और वो एक लड़का कह रहा था कि तुम तो लेस्बियन निकली। ये लेस्बियन क्या होता है। तो वहाँ से हंसते हुए कहते हैं कि लेस्बियन वही होता है जो भूमि है और शायद तुम भी। गीता बोलती मतलब। तो उसकी माँ से उसे एक एक चीज़ एक्सप्लेन करने लगती है। गीता को शर्म आने लगती है कि माँ से मुझे ये सब चीज़ें कैसे बोल रही हैं। वो कहती माँ से मैं रखती हूँ। उसकी माँ से कहती मुझसे शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है तुम इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता, शायद मुझे ही गाइड करना पड़ेगा। तो उसकी माँ से उसे सब कुछ बताती है, फीलिंग्स के बारे में बताती है, प्यार के एहसास के बारे में बताती है। और गीता आंखें बंद करके मासी की सारी बातें सुन रही थी। और मासी जो जो बोलती थी वो सब कुछ तो वो भूमि के लिए पहले से ही फील करती थी, लेकिन वो उन चीज़ों को कभी समझ नहीं पाई। अब मासी की बातें सुन के उसे यकीन हो जाता है कि वो भी एक लेस्बियन है और वो भी भूमि से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। वो कॉल कट करती है, अपने दिल पे हाथ रखती है। उसके दिल की धड़कनें बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो रही थी। गीता मुस्कुराने लगती है, घबराने भी लगती है। और फिर वो मोबाइल पे ही यूट्यूब पे जाती है और सर्च करती है लेस्बियन। जैसे सर्च करती है तो वहाँ पे बहुत सारी वीडियोज़ आ जाती हैं और उन वीडियोज़ में देखने लगती है जिसमें गर्ल्स गर्ल्स को किस कर रही थी। और तभी गीता आंखें बंद करती है और उसे कार वाला सीन याद आता है कि भूमि ने कैसे गीता को कार में किस किया था। और वो सोच के गीता थोड़ा मुस्कुराने लगती है, थोड़ा घबराने भी लगती है। अब तो उसके मन और ज़्यादा मचलने लगता है भूमि से बात करने के लिए। वो भी भूमि को आई लव यू टू बोलना चाहती थी, लेकिन कैसे, उसके पास तो कोई कॉन्टैक्ट नंबर ही नहीं था। वहाँ भूमि जो है वो लैंड कर जाती है और लैंड होते ही वही ओल्ड लेडी उसे फिर से पकाने लगती है, जिससे भूमि बुरी तरह से पक जाती है। कहती अरे यार ये क्यों इतना पका रही है, कब जान छूटेगी इनसे। और मैं ऐसे परेशान होकर कॉर्नर पे खड़ी थी, तभी उसे एक बोर्ड दिखाई दे जिस पे भूमि का नाम लिखा हुआ था। तो वहीं वो भूमि भागते हुए वहाँ जाती है, कहती भूमि मैं ही हूँ, और ऐसे सामान पकड़ा देती है। तो वो बंदा वहीं पे खड़ा रहता है और एक और बोर्ड पकड़ लेता है। भूमि बोलती अरे ले तो लिया मुझे, अब किसका वेट कर रहे हो, अब चलो ना। अरे वो सोल लेडी ने मुझे देख लिया तो मुझसे पकाने लगेंगी, प्लीज़ चलो। तो बोलता है एक्चुअली मैं अपनी दादों का वेट कर रहा हूँ। तो बोलती क्या तुम्हारी दादो, सीरियसली वो भी यहीं से आ रही हैं। हाँ मैं काम करती हूँ, गाड़ी में जाके बैठती हूँ, गाड़ी नंबर बता दो कीज दे दो। तो वो गाड़ी नंबर बता देता है, कीज दे देता है। वो मैं गाड़ी में जाके बैठती है और तभी वो मिरर में देखते कि वो लड़का तो उसी ओल्ड लेडी के साथ आ रहा है उसे लेके, और आके गाड़ी में बिठा देता। भूमि कहती यही है तुम्हारी दादो। तो उसकी दादो पीछे होती कहती तुम बेटा मैं तुम्हें बता रही थी ना एक लड़की के बारे में, ये वही है। तो भूमि सर पकड़ लेती अरे यार मैं इनके साथ रहने वाली हूँ। तो दादा कहती तुमने बताया नहीं कि तुम हमारे साथ रहने वाले हो। भूमि कहती हाँ ये मेरे लिए भी सरप्राइज था, मुझे कहाँ पता था, काश मुझे पहले पता होता। अब भूमि ऐसे ही फेक स्माइल गिरने लगती है। तभी थोड़ी देर के ड्राइव के बाद ये लोग घर पहुंच जाते हैं। घर इनका मतलब अच्छा था, ठीक ठाक ही था। तो भूमि कहती है कि मेरा रूम कहाँ है। तो वो ओल्ड लेडी होती है आओ मैं तुम्हें रूम में ले जाऊँ। भूमि बोलती नहीं 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 नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं, आप भी तो बहुत थकी हुई है ना, आप अपने रूम में जाके आराम करिए। हाँ हाँ आपका आपका ये होता ये मुझे ले जाएगा ना, प्लीज़ क्या आप मुझे मेरा रूम दिखा देंगे प्लीज़ प्लीज़। तो बोलते हाँ हाँ श्योर। तो वो भूमि को ऊपर उसका रूम दिखाने लगता है। भूमि बोलती आह थैंक गॉड बचत हो गई। हमारी दादी बहुत बोलती हैं यार, पूरा टाइम इन्होंने मुझे स्पून नहीं करने दिया। और ऐसे ही बोल के लेट जाती है। वो लड़का हंसने लगता है, कहते सॉरी मेरी दादो ऐसी है। तो बोलती क्या मैं तुम्हारा मोबाइल ले सकती हूँ, मुझे एक अर्जेंट कॉल करनी है। बोलता हाँ श्योर। तो वो अपना मोबाइल देता है और भूमि जो है वो तुरंत वीडियो कॉल लगाती है। वो कॉल अपनी मासी या पापा को नहीं लगाते, वो कॉल जो है वो आंटी को लगाती है ताकि वो गीता से बात कर सके। जैसे ही कॉल लगती है गीता तुरंत मोबाइल उठा दी, उसने मोबाइल अपने पास ही रखा हुआ था, उसे पता था कि भूमि से कॉल ज़रूर करेगी। और जैसे ही कॉल आती है गीता बोलती भूमि कि तुम ही हो ना। भूमि बोलती हेलो हाँ मैं ही हूँ। वो मैं घर पहुँच गई। गीता बोलती मुझे बताया क्यों नहीं कि अमेरिका जा रहे हो। मोमबत्ती सॉरी मैं परेशान नहीं करना चाहती थी। गीता बोलती बताना बताना चाहिए था ना।
بھومتی آئی ایم سوری، گیتا بولتی سنو مجھے کچھ کہنا ہے۔ بھومی گھبرانے لگتی ہے، اسے لگتا ہے کہ گیتا اس سے سوال کرنے ہی لگے گی کہ اس نے اسے کس کیوں کیا۔ گیتا ابھی بولنے لگی تھی، بھومتی سن 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 مجھے جانا ہے، ہاں یہ کسی کا موبائل ہے تو مجھے اسے واپس دینا، بائے، اپنا خیال رکھنا اور خوشی کا بھی، ہاں پھر ٹیک کیئر، ایسے بول کے کال ہی کٹ کر دیتی ہے۔ وہ لڑکا ادھر ہی کھڑا تھا، کہتی ارے تم آرام سے بات کر سکتی تھی۔ بھومتی یہ لوگ بات، تھینک یو میں نے بات کر لی، اگر کوئی کال آئے تو کہنا کہ میں سوری ہوں۔ تو بولتا ہے ٹھیک ہے۔ تبھی گیتا جو ہے وہ کال بیک کرتی ہے، تو وہی لڑکا کال پک کرتا ہے۔ گیتا بولتی ہے تو تم کون ہو اور بھومی کہاں ہے؟ بھومی نے مجھے اس نمبر سے کال کیا تھا نا۔ تو وہ بولتا ہے ہاں بھومی تو سو رہی ہے۔ گیتا بولتی ابھی تو بات ہوئی تھی، کیا مجھ سے 2 منٹ بات کر سکتی ہو پلیز؟ تو بولتے ہیں اب میں کروا دیتا بات، پر وہ سو رہی ہے، آئی ایم سوری میں اس سے بات نہیں کروا سکتا، اور ایسے بول کے کال کٹ کر دیتا ہے۔ یہاں گیتا پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے یہ پھر لڑکا کون تھا، اور بھومی نے اس کے نمبر سے مجھے کال کیوں کیا، اور وہ مجھے اگنور کیوں کر رہی ہے، اس نے مجھ سے بات کیوں نہیں کی۔ گیتا کے من میں بہت سی باتیں آنے لگتی ہے، وہ یہ بھی سوچنے لگتی ہے کہ کہیں بھومی اس لڑکے کو پسند تو نہیں کرنے لگی، اور پھر سوچتی ہے میں کیا بکواس سوچ رہی ہوں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، لیکن ایسا کیوں نہیں ہو سکتا، شاید ایسا ہو۔ گیتا کے من میں عجیب عجیب سے سوال آنے لگتے ہیں، اسے اچھا ہی نہیں لگتا یہ سوچ کے کہ شاید بھومی اسے پسند کرتی ہے، اسے بہت زیادہ برا لگنے لگتا ہے۔ اور وہاں بھومی آرام سے لیٹ جاتی ہے، وہ گیتا کے بارے میں سوچتی ہے اور کہتی ہے مجھے معاف کر دو، میں نے تم سے بات نہیں کی، کیونکہ میں جانتی ہوں تم مجھ سے کیا پوچھنے والی تھی، مجھ سے کیا بات کرنا چاہتی تھی، پر میں وہ بات نہیں کر سکتی، مجھے معاف کر دو، میری غلطی ہے، مجھے چاہتے ہوئے وہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا، پر میں کیا کرتی، میں نے خود کو کنٹرول کرنے کی بہت کوشش کی، پر تم نے مجھے اکیلا چھوڑا ہی نہیں، ہاں بھگوان یہ میں نے کیا کر دیا، اب میں کیا کروں۔ بھومی یہی سب سوچتے ہوئے پریشان ہوتی رہتی ہے اور سوچتے سوچتے وہاں سو جاتی ہے، اور یہاں گیتا وہ بہت ہی زیادہ بے چین ہوتی ہے، اسے بالکل بھی سمجھ نہیں آتا اسے کیا کرنا چاہیے، اور اب بہت زیادہ رات ہو چکی تھی تو وہ خوشی کو سلانے لگتی ہے۔ خوشی تو سو جاتی ہے پر گیتا کو نیند نہیں آتی، پھر بھی وہ سونے کی کوشش کرتی ہے اور بیچاری سو جاتی ہے کیونکہ وہ بہت تھکی ہوئی تھی۔ یہاں بھومی 2-3 گھنٹے کے بعد اٹھتی ہے، پر یہاں تو ابھی سویری تھی، وہ دن میں سوئی تھی، تو وہ جیسے ہی اٹھتی ہے تو اولڈ لیڈی اس کے لیے بریک فاسٹ لے کے آ جاتی ہے کہ بیٹا پہلے تم کچھ کھا لو۔ بھوم بولتی ارے آپ اتنی ساری اسٹیئرس چڑھ کے اوپر کیوں آئی؟ تو بولتی میں دکھنے میں بوڑھی ہوں، ویسے میں بہت اسٹرانگ ہوں اندر سے۔ تو بھومی مسکرانے لگتی ہے، اب وہ بڑی آنٹی بھومی سے اچھے سے بات کر رہی تھی، اسے پکا بھی نہیں رہی تھی اپنے پوتے کی تعریف کر کر کے، تو بھومی بھی اب ان سے اچھے سے بات کر رہی تھی، اور پھر بھومی اچھے سے بریک فاسٹ کرتی ہے، انہیں تھینک یو بولتی ہے، اور اسے نہیں پتا تھا کہ اس کے پاپا یہاں پہ کسے جانتے، کس کے ریفرنس سے وہ یہاں آئی ہے۔ تو وہ سوچتے ہیں کہ اسے اپنے پاپا سے بات کرنی ہوگی، اس لیے وہ اولڈ لیڈی کو بولتی ہے کہ مجھے ایک موبائل چاہیے اور ایک سم بھی، مجھے اپنے پیرنٹس سے بات کرنی ہے۔ تو وہ اولڈ لیڈی بولتی ہے ہاں ہاں میرا پوتا بھی لاتا ہی ہوگا، وہ بہت سمجھدار ہے، وہ پہلے ہی سمجھ گیا تھا، وہ تمہارا کام کرنے گیا ہے۔ بھومی سر پکڑتی ہوئی تھی، لو پھر سے پودے کی تعریف شروع، پھر سے ان کی گنگانے بیٹھ گئی ہیں، دادو کیا چاہتی ہیں مجھ سے۔ تو بھومی پریشان ہو جاتی ہے، تبھی تھوڑی دیر میں روم نوک نوک ہوتا ہے، بھومی کہتی ہے ہاں آجاؤ، تو وہی لڑکا ہوتا ہے جو بہت ہی ینگ تھا، شاید بھومی کی ایج کا تھا، اور بہت زیادہ ہینڈسم بھی دکھتا تھا، اور اس کا ہیئر اسٹائل بھی بہت اچھا تھا، اور وہ بھومی کو اس کا موبائل دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے موبائل چالو کر دیا ہے، اور اب جس سے بات کرنی ہے آپ ایزیلی کر سکتے ہو، اب آپ کو میرا موبائل لینے کی ضرورت نہیں۔ بھومی تھینک یو سو مچ، اور پھر بھومی ترنت اپنے ڈیڈ کو کال لگاتی ہے، اور اولڈ لیڈی کی طرف دیکھتے کہ یہ جا کیوں نہیں رہی۔ تبھی وہ لڑکا کہتا ہے چلو دادو اب ہم چلتے ہیں، اور وہ اپنی دادو کو زبردستی لے کے نیچے آ جاتا ہے۔ دادو کو بولتا ہے کیا دادو آپ بھی، وہ بیچاری ابھی آئی اور آپ نے اسے پریشان کر رکھا ہے، بس کر دیں، میں جانتا ہوں میں آپ کا فیوریٹ ہوں، پر اس کا مطلب یہ تو نہیں آپ سب کے سامنے میری تعریف کرتے رہے، اٹس سو امبیرسنگ۔ تو اس کی دادو کہتی میں تو بس تمہاری تعریف کر رہی تھی۔ وہ کہتے نہیں پلیز مت کرنا، وہ کیا سوچے گی میرے بارے میں۔ تبھی وہاں بھومی کے ڈیڈ جو ہے وہ کال اٹھا لیتے ہیں، بھومی اپنے ڈیڈ سے بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں پہنچ گئی، بریک فاسٹ بھی کر دیا، اب آپ مجھے بتائیں گے آپ یہاں پہ کسے جانتے ہو، ان لوگ کو جانتے ہی کیسے ہو؟ تو اس کے پاپا جو ہے وہ گہری سانس لیتے اور کہتے تم یہ سب جاننے کی ضرورت نہیں، بس اتنا جان لو تم وہاں پہ سیف ہو، اور ہم تمہاری روٹین تمہیں تھوڑی دیر میں مل جائے گی۔ بھوموتی روٹین کیا مطلب؟ اس کے ڈیڈ بولتے تم وہاں چلی گئی ہو اس کا مطلب تم پریکٹس چھوڑو گی نہیں، تمہیں پریکٹس کرتے رہنا ہوگا، اور تمہیں جو ہے وہ آگے پڑھائی بھی کرنی ہے۔ بھوموتی پڑھائی پر میں کیسے پڑھائی کر سکتی ہوں یہاں پہ؟ اس کے پاپا کہتے ہیں وہ سب تم مجھ پہ چھوڑ دو۔ بھومی پریشان ہو جاتی ہے، اسے ابھی تک اس کا ٹائم ٹیبل نہیں ملا تھا، اور وہ ٹی وی لگا لیتی ہے، ٹی وی پہ وہی کارٹونز آ رہے تھے جو گیتا اور خوشی بہت ہی شوق سے دیکھتے ہیں۔ بھومی وہ کارٹونز دیکھتی ہے اور مسکراتی ہے، اسے گیتا کی پھر سے یاد آنے لگتی ہے، گیتا کیسے کارٹونز میں کھو جاتی تھی۔ بھومی مسکراتے ہوئے کہتی ہے کہ آئی مس یو گیتا، کاش میں تم سے بات کر پاتی، من تو بہت ہے بات کرنے کا، پر ڈرتی ہوں تم سے بات کروں گی تو تم مجھ سے کچھ پوچھ لو گی،
अब भूमि बहुत ट्राई करती है, वो गीता को याद ना करे, उसे कॉल ना करे, उससे बात ना करे, पर वो बेचारी अपने दिल के हाथों मजबूर होती है। गीता की याद उसे बहुत बुरी तरह सताने लगती है और फिर अपने दिल के हाथों मजबूर होकर भूमि कॉल लगा लेती है। कॉल जो है वो आंटी उठाती हैं, भूमि उनसे कुछ बात करती है और फिर कहती है गीता से बात करवा दे। आंटी मोबाइल गीता की तरफ लेके जाती है, जैसे बोलती है कि लो बेटा भूमि को कॉल। इससे पहले गीता मोबाइल लेती, खुशी ले लेती है और बाहर की तरफ भागती कहती भूमि दीदी मैं आपको बहुत याद कर रही हूँ, आप कहाँ हो, आप मुझसे मिलने कब आओगे। तो उसकी दीदी बोली हाँ बेटा मैं बहुत जल्द मिलने आऊँगी, तुम बताओ तुम कैसी हो, तुम अपनी मेडिसिन टाइम पे ले रही हो ना, खाना खा रही हो ना। वो बोलती हाँ हाँ दीदी मैं ले रही हूँ, मुझे आपकी याद आ रही है, मुझे आपके साथ पोस्ट बास्केटबॉल खेलना है, फुटबॉल खेलना है, आप जल्दी से आओ ना। तो भूमि हंसती है, कहती हाँ मैं आऊँगी, बहुत जल्द आऊँगी। अच्छा मम्मा से बात करवाओ ना, मुझे आपकी मम्मा से बात करनी है। वो कहती आप मुझको मुझसे बात नहीं करनी। वो बोलती अरे आपसे तो कर ली ना, अब आपकी मम्मा से बात करनी है, प्लीज़ मम्मा से बात करवा दो ना। तो बोलती ठीक है, और फिर अपनी मम्मा को कॉल दे ही देती है। तो उसकी मम्मा जो है, यानी कि गीता, वो जैसे ही मोबाइल कान से लगाती हैं तो उसकी सांसें तेज़ होने लगती है। भूमि उसकी सांसें सुनती है और मुस्कुराते हुए कहती है कि तुम ठीक हो। गीता बोलती शायद हाँ शायद ना, मुझे नहीं पता। भूमवती अरे क्यों नहीं पता। गीतावती मुझे नहीं बात करनी। भूमवती क्यों बात नहीं करनी। गीतावती मुझे इग्नोर किया था ना। भूमवती नहीं मैंने इग्नोर नहीं किया था। गीतावती मुझे कुछ पूछना है। भूमि बोलती देखो मैं अभी बिज़ी हूँ, मैं अभी कुछ बात नहीं कर सकती। गीतावती फिर से इग्नोर करके भाग रहे हो। हाँ क्यों भाग रहे हो, मुझे बता क्यों नहीं देती जो मैं जानना चाहती हूँ। भूमिवती सॉरी पर मैं नहीं बता सकती। तभी नोक नोक होता है और वही लड़का आ जाता है और कहता है कि ये पापा ने बोला कि मैं आपको दे दूँ। भूमिवती थैंक यू सो मच, तुम बहुत अच्छे हो, थैंक यू मोबाइल के लिए भी और इसके लिए भी। बोलते अरे नहीं एनी टाइम। अच्छा वो मुझे पापा ने बोला कि मैं आपको बाहर कुछ दिखाने के लिए ले जाऊँ, तो हाफ एन आवर में चलते हैं। मोहम्मदी ठीक है मैं रेडी रहूँगी। तो लड़का वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के फ़ौरन बाद गीता बोलती है कि ये कौन था, ये वही था ना जिसके मोबाइल से पहले आपने मुझे कॉल किया था। भूमि बोलती हाँ मैं इन्हीं के घर पे रह रही हूँ। गीता बोलती व्हाट, इसके घर पे क्यों, कहीं और क्यों नहीं रह रहे। भूमि बोलती जहाँ पापा ने मेरा सेटअप किया मुझे तो वहीं रहना है ना। और पता नहीं पापा इन लोगों को कैसे जानते हैं, पर उन्होंने बोला कि मैं यहीं रहूँगी और उन्होंने बोला कि मैं प्रैक्टिस भी स्टार्ट करूँगी। भूमि की आदत होती है गीता को सब बताने की, तो वो उसे सब कुछ बता रही थी। ये भी बता दी कि मुझे इसी के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है, यही मुझे बाहर लेके जाएगा जब भी जाना हो। तो ये सुन के तो गीता बहुत ज़्यादा जेलस होने लगती है और गुस्सा भी करने लगती होगी कि क्यों आप अकेले नहीं जा सकती। जिस पर भूमिवती अरे मैं अकेले कैसे जाऊँगी, मैं फ़र्स्ट टाइम अमेरिका आई हूँ यार, मुझे तो यहाँ के रोड्स के बारे में भी कुछ भी नहीं पता, रास्ते के बारे में भी नहीं पता, कहीं खो हो गई तो। गीतावती आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, मुझे पता है आप बिल्कुल नहीं खोगे, आप अकेले जा सकती हो। भूमिवती आप क्यों चाहती हो कि मैं अकेले जाऊँ। गीतावती अच्छा ये सब छोड़ो, मेरी बातों का पहले जवाब दो। भूमिवती हेलो हेलो गीता, मुझे आवाज़ नहीं आ रही, हेलो हेलो। तो भूमि ऐसे बोल के जानबूझ के कॉल कट करती है और कहती ओह बाल बाल बची, पता नहीं गीता को क्या, उसे समझ क्यों नहीं आता। मैं उसे जवाब नहीं देना चाहती हूँ, मैं क्या जवाब दूँ उसे और कैसे जवाब दूँ, मुझे तो खुद नहीं पता मैंने वो सब क्यों किया। भूमि ऐसी सोच में पड़ जाती है और तभी वो जो लिस्ट लड़का पकड़ा गया था उसकी तरफ देखने लगती है और इस लिस्ट को अच्छे से पढ़ने लगती है। और इस लिस्ट में गीता के बारे में मतलब वो कुछ भी नहीं लिखा था, मतलब जो टाइम टेबल सेट था ना उसमें गीता इंक्लूड थी ही नहीं। मतलब उसमें पूरा टाइम सेट था, कितने बजे उसे अपने डैड से बात करनी है, कितने बजे वो अपनी मासी से बात कर सकती है, कितने बजे इन लोगों की कॉन्फ्रेंस मीटिंग होगी, कितने बजे उसे प्रैक्टिस पे जाना है, कितने बजे ब्रेकफास्ट करना है, डिनर करना है, फुल 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 रूटीन सेट थी। मतलब यहाँ पे भी उसके डैड उसे पूरी तरह से कंट्रोल कर रहे थे। लेकिन भूमि को अब फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि वो जानती थी कि उसके डैडी ये सब उसके भले के लिए ही कर रहे हैं। इसलिए भूमि वो सारी रूटीन्स अच्छे से पढ़ लेती है और कहती है इसमें से मुझे गीता के लिए और खुशी के लिए भी तो टाइम निकालना है, मुझे उन दोनों से भी तो बात डेली करनी पड़ेगी। पर कैसे, एक तो वहाँ का और यहाँ का टाइम में भी इतना डिफरेंस है, लेकिन कोई ना मैं मैनेज कर ही लूँगी। और तभी बाहर से आवाज़ आने लगती है भूमि की आप रेडी हो गए। भूमि ओ शिट मैं तो भूल गई, नो 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 प्लीज़ गिव मी 10 मिनट्स, आई बी देयर ओके। तो ऐसे ही भूमि जल्दी से रेडी होती है और फिर 10 मिनट्स के बाद वो नीचे पहुँच जाती है। वो कहती अरे सॉरी मैं तो आपका नाम ही नहीं पूछा, आपका नाम क्या है। तो वो लड़का बोलता है हे आई एम हनी। तो भूमवती हो यो हनी सिंह राइट। तो बोलते अरे नो नो। और फिर ऐसे लोग मस्ती करते हैं और गाड़ी में बैठ जाते हैं। वो उसे जो है आसपास का सारा एरिया दिखाने लगता है और बताता है कि हम यहाँ से शॉपिंग करते हैं, यहाँ से ये चीज़ लेते हैं, यहाँ से ये चीज़ लेते हैं। भूमवती अरे ये तो बहुत अच्छा है, सुपरमार्केट तुम्हारे घर के बहुत ही करीब है। कहते हैं हाँ ये तो है। और फिर उसे सारे एरिया घुमाने लगता है। तभी वहाँ का पार्क दिखाई देता है भूमि को और भूमि को याद आता है कि वो किस तरह खुशी के साथ पार्क में खेलने के लिए जाती थी, उसके साथ फुटबॉल खेलती थी। और फिर वो मुस्कुराने लगती है, उसे वहाँ पे बच्चे दिखाई देते हैं। तो बोलते हैं कि हनी प्लीज़ स्टॉप द कार। हनी गाड़ी रोकते हैं और भूमि जो है वो गाड़ी से नीचे उतरती है, वो पार्क की तरफ जाने लगती है।
है। हनी बोलती है, अरे वहाँ कहाँ जा रही हो, हेलो भूमि, आई एम टॉकिंग टू यू, पर भूमि कुछ भी नहीं सुनती। वो पार्क में चली जाती है, बच्चों को फुटबॉल खेलते हुए देखती है तो उनके साथ खेलने लग जाती है और मस्ती करने लग जाती है, और खेलते खेलते उसके बाल भी खुल जाते हैं। और भूमि तो माशाल्लाह से वैसे ही बहुत सुंदर दिखती थी, तो उन्हें उसे बहुत प्यार से देखने लग जाता है। और तभी भूमि खेलते खेलते गिर जाती है, तो हनी उसके पास आते कि देखिए आप बच्चों की तरह खेल रही थी, देखा लगा ली ना चोट। तो वो उसके पैर को छूने लगता है, तो भूमि उसे टच नहीं करने देती, कहती नो नो इट्स ओके, आई एम फाइन, चलो तुमने अभी मुझे दिखाना है मेरी प्रैक्टिस कहाँ होगी। वो बोलता है आर यू श्योर तुम चल लोगी। भूमि बोलती हाँ ये छोटी मोटी चोट से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसके बाद वो गाड़ी में बैठ जाती है और हनी जो है उसे एक बंद जगह में लेके जाता है। भूमि बोलती मैं यहाँ प्रैक्टिस करूँगी, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो तभी हनी मुस्कुराता है और लाइट सारी ऑन हो जाती है, और वो एक बहुत बड़ी मतलब जगह टाइप थी, जैसे वहाँ पे लोग अक्सर छोटी-छोटी जगहों में छुपा के एक बड़ी जगह रखते हैं ना, वो वैसी टाइप की जगह थी। वो पे पूरे बॉक्सिंग का एरिया बना हुआ था। तो वो सब देख के ना बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है कि वाओ! मुझे लगा भी नहीं था यहाँ पे ये सब होगा। और तभी वहाँ पे जो है वो कोच सर आ जाते हैं, वो भूमि को ना ग्लव्स पकड़ाते हैं। भूमि तुरंत ग्लव्स पकड़ लेती है, भूमि कोच को देखती है, कहती है आप मेरे कोच है ना? बोलते हैं हाँ मैं ही कोच हूँ, चलो अब रिंग के अंदर आ जाओ। भूमि ग्लव्स पहनती है और रिंग के अंदर आ जाती है, उसे पता नहीं था उसे यहाँ पे बॉक्सिंग करनी है। तो बोलती डैड ने बताया नहीं कि मैं यहाँ बॉक्सिंग करने आई हूँ। वो अभी यही सोच ही रही थी कि तभी कोच सर एक पंच मारते हैं जो भूमि के सर पे जाके लगता है, और वो यूँ पीछे की तरफ गिर जाते हैं। कोच सर कहते हैं पहला रूल हमेशा ध्यान देना, नज़र हटी तो दुर्घटना घटी। भूमि हँसते हुए खड़ी होती थी, आप इंडियन है? कोच सर कहते नहीं हम पाकिस्तानी। तो कहते ओह ओके ओके ओके, आपकी हिंदी बहुत ग्रेट थी ना। तो उसके बाद वो खड़ी हो जाती है, कोच सर के साथ जो है वो फाइट करने लगती है। भूमि को कर्नल पहले ही बहुत अच्छी सी फाइट सिखा चुके थे, इसलिए वो कोच सर के सामने टिकी रहती है। वो कोच सर के साथ पूरे 10 मिनट तक रिंग में रहती है और अच्छे से फाइट करती रहती है, काफ़ी बार गिरती भी है पर फिर भी वो खड़ी हो जाती है। कोच सर उसके लिए क्लैप करते हुए कहते हैं मेरा आज तक कोई भी स्टूडेंट 10 मिनट्स तक मेरे साथ रिंग में खड़ा नहीं रहा, कुछ तो 2 मिनट में ढेर हो जाते हैं, पर तुम बहुत अच्छा फाइट करती हो। जिस पे भूमि बताइए ये सारा क्रेडिट मेरे कर्नल अंकल को जाता है। और फिर कर्नल अंकल के बारे में सोचने लगते हैं और मुस्कुराने लगते हैं कि कर्नल अंकल ने मेरी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवाई है। तभी हनी जो है वो क्लैप करने लगता है और कहता है कि चलो एक एक राउंड हो जाए। जिस पे भूमि होती तुम भी बॉक्सर हो? तो बोलते हैं हाँ मैं भी बॉक्सर हूँ, चल रिंग में हम देखते हैं तुम्हें कितना दम है। भूमि बोलती सोच लो एक मुक्के में तुमने ढेर हो जाना है। हनी बोलते तुमने मुझे कुछ ज़्यादा ईजिली ले रखा है, आओ बताता हूँ। और फिर ये दोनों रिंग में उतर जाते हैं, दोनों फाइट करने लगते हैं। हनी भी काफ़ी अच्छा फाइटर था, भूमि को उसके साथ फाइट करने में काफ़ी दिक्कत होती है, पर फिर भी भूमि उसे हरा देती है। हनी शॉक्ड हो जाता है क्योंकि आज तक उसे रिंग में कोई भी नहीं हरा पाया था, और वो तो एकदम से शॉक्ड हो जाता है और भूमि को देख के कहता है कि तुमने बॉक्सिंग कहाँ पे सीखी? वो मुस्कुराती है और कहती है कि कर्नल अंकल ने मुझे टेरिस पे सिखाई है। वो कहता है मैं मान ही नहीं सकता, मैंने इतनी हार्ड प्रैक्टिस की है, इतने सालों प्रैक्टिस करने के बाद मैं इतना अच्छा फाइट कर पाता हूँ, और तुम टेरिस पे सीरियसली? तो बोलती हाँ, और ऐसे ही बोल के वो रिंग से बाहर आ जाती है और फिर अपना मोबाइल निकालती है। वो मोबाइल निकालती है तो उस पे मैसेज आया हुआ था। वो जैसे ही मैसेज खोलती है तो ये मैसेज उसकी मासी का था, जो उसे कहती है बेटा मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, तुम प्लीज़ अपना ख्याल रखना और हो सके तो मुझे एक बार कॉल कर लेना। भूमि रिप्लाई करती है और कहती है कि टाइम टेबल मुझे मिल चुका है, और टाइम टेबल में जो टाइम है उसमें टाइम अभी नहीं है, आपसे बात नहीं कर सकती, टाइम टेबल के हिसाब से ही कॉल करूँगी। उसकी मासी कहती लो क्या कर लो, कहा क्या अपनी मासी से बात करने के लिए तुम्हें अब टाइम टेबल चेक करना होगा। तो भूमि मुस्कुराती है और कहती क्या करेंगे, टाइम टेबल डैड ने बनाया है, अब डैड के रूल्स तो फॉलो करने ही पड़ेंगे ना। उसकी मासी कहती है तुम कुछ ज़्यादा रूल्स फॉलो नहीं करने लग गई, हाँ गीता से बात करने के लिए भी रूल्स फॉलो करोगी? तो भूमि मुस्कुराती है और कहती हाँ करने ही पड़ेंगे। उसकी मासी कहती फिर तो तुम इस जन्म में कभी भी गीता से बात नहीं कर पाओगी, क्योंकि तुम्हारा टाइम टेबल मैंने देखा है, उसमें तो गीता से कोई बात करने का शेड्यूल बना ही नहीं। भूमि मुस्कुराती है और कहती उससे बात करने के लिए मैं टाइम निकाल लूँगी मासी, यू डोंट वरी। तभी हनी आता और कहती तुम क्या कर रही हो, तुम बहुत अच्छा खेलते हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम रूल्स तोड़ोगी, यहाँ मोबाइल अलाउ नहीं है, तो चलो अपना मोबाइल दो। भूमति है हनी प्लीज़ मुझे बस एक मैसेज और करना है, लेकिन हनी उससे मोबाइल ले लेता है, कहता नो, टाइम टेबल पे हम सब काम करते हैं, अगर टाइम नहीं तो कुछ नहीं, ये रेस्ट टाइम है तो तुम्हें रेस्ट करना होगा। भूमि बैठ जाती है और रेस्ट करने लगती है, और फिर वो सोचने लगती है कि इतनी सख्त शेड्यूल उसका क्यों बनाया गया, यहाँ तो उसे कोई खतरा नहीं है, यहाँ तो उसके वो अंकल के गुंडे उसे ढूंढने के लिए नहीं आएंगे। लेकिन वो इस चीज़ों से बेखबर थी कि यहाँ भी गुंडे आ चुके थे, क्योंकि उन्हें फुटेज मिल चुकी थी जिसमें भूमि ने चेकिंग किया था और उसके
अंकल जानते थे कि भूमि इस टाइम अमेरिका में है, इसलिए उन्होंने अपने गुंडे अमेरिका में भेज रखे थे। इवन वो खुद फ्लाइट से अमेरिका आने वाले थे भूमि को ढूंढने के लिए, क्योंकि भूमि अब सिर्फ उन्हें उस चीज़ तक नहीं पहुंचाएगी जो उन्हें चाहिए, बल्कि उसे उस चीज़ तक भी पहुंचाएगी, यानी उसका बिजनेस दोबारा स्टार्ट करने में हेल्प करेगी, यानी फोटे का बिजनेस और बच्चों को किडनैप करने का बिजनेस। वहाँ पे अब भूमि के डैड थोड़े रिलैक्स होते हैं कि अब भूमि वहाँ पे सेफ है, लेकिन तभी कर्नल अंकल वहाँ पे भागते हुए आते हैं और कहते हैं कि मुझे तुम्हें दिखाना है, और वो एक फुटेज लाते हैं। ये फुटेज एयरपोर्ट में का ही होता है, जिसमें जज अंकल जो है वो अमेरिका के लिए निकल रहे होते हैं। ये देख के वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि इसका मतलब भूमि की जान को खतरा है, हमें तुरंत अमेरिका निकलना होगा। कहते नहीं, अभी हम नहीं निकल सकते, मुझे तुम्हें कुछ और दिखाना है। वो कुछ फाइल्स दिखा देते हैं जिसमें जो है वो केस वगैरह दर्ज हुए थे। वहाँ पे बच्चियों की किडनैपिंग केस थी। अब किडनैपिंग इनके खुद की सिटी में हो रही थी, और ये किडनैपिंग कोई और नहीं बल्कि जज अंकल ही करवा रहे थे, क्योंकि सारी बच्चियाँ और सारी लड़कियाँ वो भाग चुकी थी और अब उनका काम संभालने वाली कोई भी नहीं थी, इसलिए वो किडनैपिंग करवा रहे थे। और ये देख के तो दुर्गा के डैड परेशान हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता वो यहाँ रह के इन बच्चियों को बचाए या फिर अपनी बच्ची को बचाने के लिए वो अमेरिका निकल जाए। वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, एक तरफ उनका फ़र्ज़ था और दूसरी तरफ उनकी बच्ची की जान थी। वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, वो किसको चुने, अपने फ़र्ज़ को चुने या फिर अपनी एक इकलौती बेटी को चुने। सो गाइस, आज के लिए ये वीडियो यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और देखते हैं कि अब भूमि की डैड किसे चूज़ करते हैं, अपना फ़र्ज़ या फिर अपनी इकलौती बेटी। ओके देन, टाटा बाय बाय। पर हाँ, जहाँ से पर एक प्यार सी छोटी सी मुझसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, चैनल कर लो जल्दी से सब्सक्राइब। ओके देन, टाटा बाय बाय।